स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां मरीजों के स्वास्थ्य से लेकर के उनके हर तरह के रोगों को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेता है। चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उस बीमारी को ठीक करने का एक जिम्मा और बेड़ा जो है स्वास्थ्य विभाग ने उठाया हुआ है। लेकिन अगर ऐसे स्वास्थ्य विभाग में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, जहाँ का सिस्टम ही खराब हो, जहाँ के अंदरूनी मामले ही सही न चल रहे हों, तो कैसे एक मरीज का सही से इलाज करेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान सर देख रहे हैं। और आज हम आए हुए हैं नावापारा। इसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोले, थोड़ी सी उलझन और कन्फ्यूजन जिसे कहते हैं वो है हमारे पास। हालांकि इसमें लिखा हुआ है शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारे साथ एन पांडे जी हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर आज प्रकाश डालेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो नामकरण पर ही एक बात आप उठाया कि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ भी है, लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा अभी भी सीएमओ कार्यालय से लिखा जाता है। और उससे भी बड़ी बात एक है कि इसे लघु जिला चिकित्सालय बताकर कलेक्टर महोदय के पास पत्र लिखा गया है सीएमएचओ द्वारा, तो और कलेक्टर महोदय को लघु जिला चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त बताया जा रहा है। अब ये लघु जिला चिकित्सालय नावापारा है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा है, ये एक अबूझ पहेली है। अब रह गई इसके बाद यहाँ की पदस्थापना के संबंध में सुनेंगे तो और चौंकाने वाले तथ्य हैं। पहले सर मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जो कि एक लेटर की माने, सरकारी दस्तावेज जो कि एक पुख्ता दस्तावेज माने जाते हैं, अगर ये लघु जिला चिकित्सालय है तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस दीवार पर ताला क्यों लगा हुआ है, इस दरवाजा है ताला क्यों लगा है, यहाँ खुला क्यों नहीं है, यहाँ कोई स्टाफ क्यों नहीं है? हाँ, बहुत ज्वलंत प्रश्न आप उठाए हैं कि अभी शाम के क्या लगभग सात बज रहे हैं। 7 बजे लघु जिला चिकित्सालय जिसे सीएमएचओ ने कलेक्टर महोदय को बताया है, वो लघु जिला चिकित्सालय के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं है। अभी कोई बीमारी अगर आ जाता है कोई मरीज तो किसे दिखाएगा? जिला चिकित्सालय ही जाना पड़ेगा। अब जब लघु जिला चिकित्सालय है तो आपातकालीन कार्यालय यहाँ खुलना चाहिए था। और उससे बड़ी बात कि लघु जिला चिकित्सालय बता के यहाँ 60 से 70 कर्मचारी की पदस्थापना या संलग्नीकरण या कार्यादेश, ये बातों में घुमाते हैं। संलग्नीकरण नहीं बोलते हैं कार्यादेश है, कार्यादेश नहीं बोल के बोलते हैं पदस्थापना है, लेकिन ये लिख के देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इनसे मांगा था आरटीआई के तहत जानकारी में कि यहाँ कुल कितने लोग पदस्थ हैं, कितने का सेटअप है। तो सीएमएचओ कार्यालय से 15 फरवरी 2024 अभी लिख के दिया गया है कि नावापारा में मात्र 11 लोगों का सेटअप है, जो हमारे पास लिखित है उनके सील मुद्रा सहित। लेकिन 21 जनवरी पर जब नज़र उठाइए आप, तो एक शिकायत, जब मैं एक मुद्दा उठाया था तो भाजपा के एक नेता हैं आलोक दुबे जी, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर महोदय से शिकायत किया था, जिस पर यहाँ के सीएमएचओ महोदय ने कलेक्टर महोदय को 21 जनवरी को जवाब दिया है लिखित रूप में, जिसमें इस हॉस्पिटल को काफ़ी महिमा मंडित करते हुए सारा कुछ बताया कि दुनिया का सारे असाध्य रोगों का इलाज यहाँ होता है, जैसे मनोरोग, फिजियोथेरेपी, कैंसर का इलाज, प्राथमिक स्वास्थ्य, खून पेशाब, ये सब का तो कहने नहीं है कि मतलब इतना इसका बखान किए हैं कि इसके आगे जिला चिकित्सालय बौना है वो कम है और सबसे ज़्यादा यहीं है। तो उनके पास एक लिस्ट उन्होंने जो दिया है अपने शिकायत के जवाब के साथ, उसमें 51 लोग हैं। 51 लोगों का बताया गया है। और अभी तक मुझे तो ये बताया ही नहीं है। इनसे मैं मांगा था कि यहाँ का वित्तीय प्रभारी अधिकारी कौन है, क्योंकि हर कार्यालय में वित्तीय विभाग होता है, वित्तीय कार्यालय की देखरेख प्रशासनिक और ये देखा जाता है कौन करेगा। तो इन्होंने लिख के दिया है, सीएमएचओ कार्यालय से एक जवाब मुझे मिला है कि पूरे स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ सरगुजा जिला में कोई भी वित्तीय अधिकारी या प्रभारी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं, बल्कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हैं वो वो संस्था के मुख्य सदस्य हैं और उन्हीं के देखरेख में
नियमानुसार सारा कार्रवाई किया जाता है। वो अधिकारी और कर्मचारी किसी एक व्यक्ति को इंगित नहीं किए हैं, सारे को बता दिए कि सारे अधिकारी कर्मचारी संस्था प्रमुख हैं, उनके द्वारा वित्तीय काम किया जाता है। अगर इस चीज़ को माने कि सारे जो कर्मचारी अधिकारी जो हैं, इनको जो पांडे जी को जो लेटर मिला है उसके मुताबिक अगर सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके नाम को भी अंकित किया जाना चाहिए था कि हमने फला व्यक्ति को फला जगह का वित्तीय प्रभार दिया है। क्या ये पैसों के शासन के राशि का बंदर बांट है? क्या इतनी राशि पर्याप्त नहीं है जिसे सैलरी कहा जाता है कि इतनी पर्याप्त नहीं है? क्या उसे उसके बावजूद बंदर बांट करना जरूरी समझा जा रहा है? क्या एक व्यक्ति जिसके लिए अगर पूछा जाए कि भैया कोई भी संस्था है वहाँ पर किसके हाथों वित्तीय प्रभार है, अगर वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, प्रभारी है, तो आप प्रभारी को भी मानने से इनकार करते हैं। पांडे जी को जो जानकारी मिलता है उसमें 11 लोगों की जानकारी मिलती है। कलेक्टर साहब को जो जानकारी मिलता है उसमें कुछ और दर्ज संख्या है। आखिर या तो कलेक्टर साहब को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या पांडे जी आपको इस लोग झूठी जानकारी दे रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, अब वो यही देखना पड़ेगा कि इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि या तो मेरे को या गांव वाले को मूर्ख बनाए हो तो समझ में आता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी, वो भी जिला का कलेक्टर, क्या उन्हें इनके द्वारा गुमराह किया जा रहा है या गलत जानकारी दी जा रही है जो लिखित रूप में दी गई है? ये समझ से परे है। दूसरी चीज़, अब देखिए, सूत्रों से मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर डॉक्टर आयुष जायसवाल ही सर्वे सर्वा हैं, और डॉक्टर आयुष जायसवाल जो इन्होंने दिया है कलेक्टर महोदय को जवाब, और जवाब के साथ सूची, उस सूची में 47वां नंबर पर उनका नाम है। 47वां नंबर पे, 47 नंबर 47 पर, और 1 से लेके 10 से 11 तक 10 से 11 डॉक्टर हैं, जबकि मेरे को टोटल कर्मचारी की संख्या 11 बताई गई है। अब इस मुद्दा से थोड़े से आगे आपको बढ़ के हम इधर ज़रूरी है बताना कि आयुष जायसवाल के लिए जब मैं पता किया तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है कि आयुष जायसवाल को फरवरी 2018 में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा रामपुर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुंदुर डिहारी का वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो सर, क्या आप ये करना चाहते हैं कि रामपुर जैसे छोटे इलाकों में भी अस्पताल संचालित है? देखिए, इनके कागज़ में कुछ संचालित नहीं है। इनके कागज़ में हॉस्पिटल तो संचालित है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप पूछ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पांडे जी आप। जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर आप ये बताइए, हॉस्पिटल संचालित है तो कागजों में कैसे संचालित नहीं है? क्या आप रामपुर गए हैं? क्या आपने रामपुर में जाकर उस चीज़ को देखा है? मैं रामपुर गया हूँ। इनके बताए अनुसार हमको जो सीएमएचओ कार्यालय से मिला है, लिखित जानकारी मिला है कि रामपुर में शासन से कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आंख से देख के आया हूं, रामपुर में एक नहीं 2 हॉस्पिटल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक 2015-16 की है और एक 2023 में उसका उद्घाटन हुआ है। पहले वाला 25 से 30 लाख की लागत से बना हुआ है, और अभी 2023 में जो बना है वो 75 लाख की लागत से बना हुआ है। दोनों काफ़ी अच्छे स्थिति में भवन है, बस उसके सामने ये भवन बल्कि फीका पड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा पांडे जी, कहीं आप ये तो नहीं बता रहे हैं कि सीएमएचओ कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जिसे हम जिला दंडाधिकारी आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा जो पास करके आता है, उस अधिकारी को बेवकूफ़ बनाने का साहस कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और अब इस बात को आप समझिए कि लिख के दे रहे हैं कि शासन से कोई पद स्वीकृत नहीं है। आपके पास साक्ष्य है? कोई साक्ष्य? मैं आपको दस्तावेज, कोई वीडियो फुटेज, कोई ऐसा कोई? कुछ मैं दूंगा आपको, सारा कुछ दूंगा। मैं हवा में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिना प्रमाण के तो मैं बात ही नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं कि आपके पास सारे प्रमाण हैं। अब वहाँ आप जाएंगे तो वो जिसको ये बता रहे हैं कि रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित ही नहीं है या वहाँ कोई सेटअप ही नहीं है, तो आप अपने आँख से देख करके जो मैं साक्ष्य दूंगा उसके आधार पर देखेंगे। वो इतना ही नहीं, मेरे को तो ये भी पता लगा कि जो वर्तमान विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी ये बात बताया है। किसी मीडिया से हम पूछे थे तो बोले कि हम उनसे पूछे, बोले रामपुर में तो कोई अस्पताल ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि करोड़ों की लागत से वहाँ अस्पताल बना हुआ है।
और एक भवन नहीं, दो दो भवन बना हुआ है। दोनों भवन यहाँ से काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। और जो अच्छा, अब बात वहीं पर मैं आ जाता हूँ, जो 2018 में आयुष जायसवाल जी का पदस्थापना रामपुर और फुंदूर डिहारी में दिया गया। ये भी कैसे आया था सुनिए, उसकी भी एक कहानी है कि हाई कोर्ट में एक रीट लगाई गई थी कि रामपुर भी देहाती क्षेत्र है, गांव है वो तो, फुंदूर डिहारी भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को लेकर किसी ने हाई कोर्ट में रीट लगाया गया। उस रीट का हवाला देते हुए CMHO ने लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के तहत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रामपुर और फुंदूर डिहारी में आयुष जायसवाल और 2-4 और लोगों का, जो भी 7-8 लोग हैं, 10 लोग, सेटअप दिया जाता है, जो 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुध 3 दिन रामपुर और 3 दिन फुंदूर डिहारी देखेंगे। लेकिन वहाँ पर जब हॉस्पिटल ही संचालित नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल है ही नहीं सरकार शासन के नज़रों में। अब आगे की बात सुनिए, आगे की बात सुनिए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2018 के ही मई महीने में आयुष जायसवाल खुद एक सेटअप तैयार कर दिए। और आयुष जायसवाल न तो रामपुर में कभी बैठे और न ही कभी फुंदूर डिहारी में बैठे, जहां उनकी पदस्थापना CMHO द्वारा की गई थी, बल्कि वो नावापारा इसी हॉस्पिटल में बैठे और आज भी बैठे हुए हैं। और इन्होंने सेटअप नया तैयार कर दिया, जहां एक ARM और 2-3-4 स्टाफ वहां पर हैं। शासन का कहना है, जिससे जिला हॉस्पिटल, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन है ना हुआ, जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं, संयुक्त संचालक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके द्वारा मुझे ये जानकारी दी जा रही है कि वहाँ पर शासन से कोई सेटअप नहीं है। हम एकदम सही मान रहे हैं, शासन से सेटअप नहीं है। तो क्या रामपुर में शासन से सेटअप नहीं होने का कारण छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नहीं आता है रामपुर, या भारत सरकार के अधीन नहीं आता है? जिसलिए मेरी जानकारी के अनुसार आयुष जायसवाल जी विदेश से पढ़े हुए हैं। हो सकता है WHO के अधीन वो आता होगा और ये सेटअप तैयार किए, क्योंकि सेटअप तैयार ये नहीं करते, हमको लिखित में दे रहे हैं कि सेटअप हम लोग तैयार नहीं, वहाँ का कोई सेटअप ही नहीं है, CMHO दे रहा है। तो ये सेटअप तो बनाया है, वो है मेरे पास, वो भी तो जवानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास दस्तावेज है आयुष जायसवाल का मेरे पास हस्ताक्षर सहित वो है आदेश, जिसमें ये इन्होंने लगाया है कि वहाँ 3 दिन रहेंगे और 3 दिन यहाँ रहेंगे। कौन? इनके मातहत कर्मचारी लोग, लेकिन ये कभी वहाँ नहीं रहे। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो रामपुर है, रामपुर वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र है। आप गए होंगे, आप तो यहीं के हैं, मैं भी गया हूँ, मैं तो अभी गया हूँ। मैं वहाँ पर गया रहा पंडित जी, मुझे 2 बिल्डिंगें दिखी। हाँ। वो हॉस्पिटल जैसी मुझे दिखी, उसे कुछ फोटो और वीडियो मेरे पास है। कुछ मैं डॉक्टरों, मैंने सब शायद मैं सपने में रहा, शायद मैं सपने में रहा। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, मैं शायद सपने में रामपुर गया रहा। वहाँ पर मैं देखा कि वहाँ पर कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने नई बिल्डिंग थी। हालांकि उसकी स्थिति को हम नहीं बोलें कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। नो डाउट वो ख़राब स्थिति में रही, जो मुझे प्रथम दृष्टया लगा। लेकिन वहाँ पर कुछ डॉक्टर मुझे इलाज करते दिखे। हो सकता है मेरा सपना हो या मेरा भ्रम हो। नहीं, वो आप जो देखे सपना, आपका सपना बिल्कुल सही है जी, आप बहुत सही सपना देखे हैं। हाँ, सपना ये हो सकता है जो आप नहीं देखे, कोई नहीं देखा, और वो प्रत्यक्ष चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्र है रामपुर, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और उसकी जद में लगभग 10 से 12 पंचायत आते हैं, यानी 22-24 ग्राम के लोग। पहुँच विहीन गांव भी है, जिसमें उदयपुर ढाब जैसे, जहाँ आपको जाना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए वो नज़दीक है। वैसी जगह के लिए कोई शासन का सेटअप नहीं है, जबकि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व के हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसी अंबिकापुर शहर के हैं, और यहाँ पर शासन का सेटअप ये नहीं करा पाए, छत्तीसगढ़ शासन नहीं करा पाई, भारत सरकार नहीं करा पाई। लेकिन हम आभार मानते हैं आयुष जायसवाल जी का, जिन्होंने सेटअप तैयार करके उसमें डॉक्टर को पदस्थ किए हैं अपने हिसाब से, और शासन को इसकी जानकारी नहीं, शासन इसका सुध भी नहीं लेना चाहता है। करोड़ों की बिल्डिंग बनाने की फुर्सत थी, वो बनाया है शासन, स्वास्थ्य विभाग ही बनाया गया है, उनका विभाग बनाया है। तो वो करोड़ों की लागत से बिल्डिंग तो बना दिए हैं, लेकिन उस शासन का सेटअप, डॉक्टरों का सेटअप, कर्मचारियों का सेटअप की
फुर्सत उनके पास नहीं थी। हो सकता है उसके लिए अलग से कोई बैठक या WHO के अधीन आता होगा। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि हो सकता है जब रामपुर में आयुष जायसवाल जी को इन्होंने पोस्टेड किया था, ये दिया था वैकल्पिक व्यवस्था के तहत, हो सकता है इनके अंदर कोई जादुई करिश्मा हो जो इनके जादू से उधर क्षेत्र के जितने ग्रामीण हैं कभी बीमारे नहीं पड़ते हैं। इसलिए शासन के पास कोई सेटअप नहीं है। वहाँ क्या ज़रूरत है? भले बिल्डिंग बना हुआ है देखने के लिए, आप उसको दर्शन कीजिए, दर्शन करके आ जाइए, आपको स्टाफ वहाँ नहीं मिलेगा। और मिलेगा अभी तो बिना काम के हैं बेचारे, भाई शासन से तो है ही नहीं है। चलिए ठीक है, सहायता समूह के लोग होंगे। देखिए जहाँ प्रश्न उठता है, उत्तर उठता है, वहीं फिर प्रश्न भी उठता है कि ठीक है, जब इनके 1 महीना जाने पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र स्वस्थ हो गया, निरोगी हो गया, आरोग्य निकेतन गांव सबको माना जा रहा है, उस तो ये लगातार 2018 से 2024 तक हैं। आखिर यहाँ कौन सा वैसा बीमारी जो यहाँ इनका जादू काम नहीं कर रहा है? यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और उधर तो मरीज ही नहीं है। तो ये बताइए कि अंबिकापुर शहर में जिला चिकित्सालय है, 800 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये हमर क्लिनिक है, शासन द्वारा सेटअप तैयार किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा के अलावा फुंदूर डिहारी, आपका नवागढ़, इसके बाद भी यहाँ का ज़रूरत है। यहाँ बीमारी की रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्हीं आयुष जायसवाल के रहते हुए ये थोड़ा समझ से बाहर आ रहा है कि जब इनका चमत्कार यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है। और आगे मैं क्या बताऊँ, बाकी आप लोग तो खुद जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। आप हैं मीडिया वाले, भैया मेरे से आप मत पूछो, आप खुद बाकी देख लो, व्याख्या कर लो। यहाँ जो हालात हमने देखे हैं, एक CMHO जो है कलेक्टर साहब को बेवकूफ़ बनाने पे तुला हुआ है कि रामपुर में कोई सेटअप नहीं है। लेकिन हमने चाहे वो सपने में देखे हों या फिर हकीकत में देखे हों, लेकिन हमारे कैमरे ने उस चीज़ को ज़रूर रिकॉर्ड किया है कि वहाँ पर फुदुंडिहारी के नाम पर पर्ची काटी जाती है और इलाज किया जाता है रामपुर में। अब मैं ये पूछना चाहूँगा CMHO साहब से कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं या इतने बड़े क्या बोले, आपकी कुछ मानसिक दक्षता कम होगी कि आपने कलेक्टर तक से चुनौती ले ली है? आपको इतना नहीं पता चला कि आपका पद कितना बड़ा है और कलेक्टर का पद कितना बड़ा है? आप कलेक्टर साहब को बेवकूफ़ बनाने चले और वो भी इस तरह से कि आपकी जान चोरी पकड़ी ना जाए। आखिर जब आयुष जायसवाल को वहाँ भेजा गया था रामपुर में, तो वहाँ पर सेटअप नहीं था, तो क्या उन्हें मैदान में बैठा कर लोगों का इलाज करना था या फिर वहाँ पर बिल्डिंग है? आखिर वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो किसके पैसों से बनी हुई है? किसी की बपौती या किसी के पप्पा के पैसों से नहीं बनी हुई होगी। जाहिर सी बात है वो सरकारी टैक्स के पैसों से बनी हुई होगी और जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि दुरुपयोग की बात हमने इसलिए कही है क्योंकि अगर नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर जो बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ पर कोई गलत काम या फिर कोई अवैध तरीका कार्य संचालित तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तभी आपको उस चीज़ को बताने में इतनी शर्म आ रही है। हालांकि अगले कड़ी में हम इस चीज़ को ज़रूर दिखाएंगे कि रामपुर में कैसा सेटअप है, कौन कौन डॉक्टर वहां बैठते हैं, कितने लोगों की पर्ची कटती है और वहां पर कितने मरीज पर डे आते हैं और पर्ची कहाँ की है। पर्ची सबसे बड़ी मुद्दा आप उठाए, मैं तो मेरे ध्यान से उतर गया था। वही बताना कि आप लोग ही समझेंगे। वहाँ पर्ची कटता है फुंदूर डिहारी के नाम से। फुंदूर डिहारी में हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल कहाँ? रामपुर। लेकिन रामपुर में पर्ची नहीं, पर्ची कहाँ? फुंदूर डिहारी। गजब का, मतलब कितना बड़ा करिश्मा, क्या जादू है इसको हम इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे कहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे हम SDM कहते हैं या कलेक्टर कहें, कहीं ऐसी शक्तियों का प्रभाव तो नहीं